जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम एनआरएलएम देखने वाले हैं, लेकिन एनआरएलएम से पहले भी एक योजना चल रही थी जिसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो हम एनआरएलएम के पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार देखेंगे, लेकिन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार की योजना के पहले ही IRDP योजना चल रही थी। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है, हम स्व-सहायता समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं एनआरएलएम। लेकिन एनआरएलएम के पहले SGSY आया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और उससे भी पहले आया था IRDP योजना। ठीक है, तो हम आज IRDP योजना से शुरुआत करेंगे। यहाँ हेडिंग मैंने भले ही एनआरएलएम लिख दिया है, लेकिन हम IRDP योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि IRDP क्या चीज़ थी। तो IRDP क्यों लाया गया, अब हमारा टॉपिक रहेगा। एनआरएलएम के अंतर्गत SGY और SGY से पहले IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान, एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना या फिर योजना। चलिए देखते हैं कि इसको लाया क्यों गया था और इसका कारण क्या होता था। आपको देखिए, मैं इसकी कुछ इतिहास के बारे में बातें कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी विषय या किसी भी योजना के बारे में बात करते हैं तो कोई भी योजना किसी कारणवश लाई जाती है। मतलब हर चीज़ का कोई एक कारण होता है ना। तो IRDP लाने का क्या कारण था? हर योजना का कोई ना कोई कारण है, और हर योजना का पुराना एक अपना एक अलग से इतिहास रहता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो क्या हुआ, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद हम गणतंत्र कब हुए? 1950 में। उसके बाद हमारा प्लानिंग कमीशन चालू हुआ। प्लानिंग कमीशन मतलब किस प्रकार देश को चलाया जाए, किस प्रकार ग्रामीण व्यवस्था चलाया जाए, क्या है। तो इस प्रकार हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चालू हुई। तो पहली पंचवर्षीय आपकी 5 साल के लिए था, वो आपका किस उद्देश्य से लाया गया था? तो ये आपके पहली पंचवर्षीय आपके कृषि के क्षेत्र में लाया गया था, क्योंकि हमारा भारत देश गुलाम था और हमारे पास उस समय खाद्यान्न की समस्या आ गई थी, या फिर हम अपना खाद्यान्न बढ़ाना चाहते थे। इसलिए हम प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष ध्यान दे रहे थे। ये हो गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने किस पर ध्यान दिया? तो दूसरी पंचवर्षीय में हमने उद्योगों पर ध्यान दिया। दूसरी पंचवर्षीय में हमने उद्योगों पर ध्यान दिया। इसी प्रकार तीसरी पंचवर्षीय योजना आई। तीसरी पंचवर्षीय में हमने दोनों पर ध्यान दिया, अपने उद्योग और कृषि। अब यहाँ पे आप देखिए, पहली पंचवर्षीय हमने कृषि पर ध्यान दिया, तो इसमें जो बड़े कृषक थे, केवल कृषक वर्ग को ही एक विशेष रूप से फ़ायदा मिला। दूसरे पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों पर ध्यान दिया। इसमें बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, बड़े बड़े कारखाने लगाए गए। इसमें गांव के जो छोटे लोग रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे, कम है, BPL परिवार से हैं, उनको इन दोनों में कोई खास फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद ये दोनों लाया गया, उसमें भी कोई खास फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद हमारे यहाँ खाद्यान्न की संकट आ गई। खाद्यान्न की संकट कैसे आ गई? क्योंकि 1960 में हमने युद्ध लड़ने चालू कर दिए हमारे पड़ोसी देशों से। तो युद्ध लड़ना चालू हो गया, तो इसमें खाद्यान्न की समस्या आई। तो उसी समय हमारे यहाँ हरित क्रांति लाया गया। खाद्यान्न की समस्या को दूर करने के लिए हरित क्रांति लाया गया। तो उस हरित क्रांति में क्या हुआ कि जो उत्तर साइड के जो राज्य हैं, है ना, जो उत्तर साइड के जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इस तरह राज्यों को फ़ायदा हुआ। लेकिन इसका फ़ायदा छोटे किसानों को नहीं मिला। इसका जो फ़ायदा है हमारे छोटे किसानों को नहीं मिला। इसीलिए खाद्यान्न संकट आ गई। जैसी हरित क्रांति आई तो बड़े बड़े किसानों को फ़ायदा हुआ। बड़े बड़े किसानों को उन्नत बीज प्राप्त करना, उनको जो रासायनिक खाद है वो मिलना, और बड़े बड़े स्टेटों में या ऊपर की स्टेटों में ही इन सब का फ़ायदा हुआ। इसमें भी जो कृषक वर्ग के थे, है ना, जो बड़े कृषक थे, उनको फ़ायदा हुआ है, और कुछ विशेष राज्यों को फ़ायदा हुआ। इसमें आपके BPL परिवार के रहने वाले या सामान्य जो मजदूर हैं,
सामान्य मजदूर हैं जो रोज़ खाना रोज़ कमाने वाला काम करते हैं, उनको इन सब में कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो इससे क्या हुआ, क्षेत्रीय असंतुलन की आय में कमी आ गई। क्षेत्रीय असंतुलन मतलब अलग अलग देश, अलग अलग राज्य में अलग अलग आय की कमी हो गई। अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग, कोई अमीर कोई गरीब इस तरह बनता गया। कोई अमीर बन गया तो कोई और गरीब बन गया, मतलब उसको ऊपर उठने का कोई मौका नहीं मिला। मतलब हमने पहला वो लाया पंचवर्षीय योजना, उसमें भी जो बीपीएल परिवार हैं, सामान्य गरीब लोग हैं, उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला। उद्योग लगाए, उसमें भी जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही वहाँ पे नौकरी पे जा पाए। उसके बाद हमने हरित क्रांति लाया, तो हरित क्रांति में भी जो बड़े किसान थे, अब जो ऊपर के राज्य थे, उनको ही फ़ायदा मिला। तो जो छोटे तबके के लोग थे उनको किसी भी प्रकार की कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी असमानता को दूर करने के लिए कुछ योजनाएं चालू की गई। इसीलिए इसके लिए कुछ योजना चालू की गई चौथी पंचवर्षीय के अंतर्गत। उसका उद्देश्य ये था कि न्यूनतम आवश्यकता हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया, ऐसा है। और लघु समूह हेतु एक अनुकूलन कार्यक्रम शुरू किया गया। लघु समूह हेतु एक अनुकूलन कार्यक्रम, इस प्रकार 3 कार्यक्रम शुरू किए गए। पहला क्या था, न्यूनतम आवश्यकता हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, और लघु समूह हेतु अनुकूलन कार्यक्रम। ये आपका उसके बाद आया 1973 में लघु किसान विकास कार्यक्रम लाया गया, जिसमें एमएसपी बाजार की व्यवस्था की जाती थी। अब छोटे किसानों को हित में रखने के लिए शासन ने क्या किया, 1973 में लघु किसान विकास कार्यक्रम लाया। इससे पहले ये सब कार्यक्रम ला चुके थे। उसके बाद लाया 1973 में लघु किसान कार्यक्रम लाया, जिसमें क्या करना था कि एमएसपी, किसानों का सामान हमको एमएसपी में खरीदना होता था, और उनके खरीदी वाले उनको सामान बेचने के लिए बाज़ार की व्यवस्था कराना ये शासन की जिम्मेदारी हो गई। इसी समय शासन ने ये सब बांट दिया कि लघु कौन कहलाएंगे, सीमांत किसान कौन कहलाएगा, और कृषक मजदूर कौन होंगे। इस सब की परिभाषा दिया गया सरकार के द्वारा। तो पहला देखते हैं लघु कौन होगा, जो 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन रखता है, 1 से 2 हेक्टेयर अपना कृषि भूमि रखता है, उसको हम बोलेंगे लघु। सीमांत कौन होगा, तो 1 से कम हेक्टेयर सीमांत होगा। और कृषि मजदूरों होगा जिसकी कुल आय का 50% वो कृषि कार्य के द्वारा प्राप्त करता है, चाहे अपना करे, अपने खेत में अपना तो होगा नहीं, किसी और के खेत में जाकर या कुछ अपने खेत में जाकर कुल आय का 50% यदि वो कृषि से प्राप्त करता है तो क्या होगा, इसमें केवल इसको हम कृषि मजदूर कहेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या हुआ, इस सब चीज़ों से केवल किसानों को फ़ायदा हुआ। देखिए, हमने यहाँ जितना योजना पढ़ा है, न्यूनतम आवश्यकता राष्ट्रीय कार्यक्रम, क्षेत्रीय असंतुलन, और उसके बाद हमने ये लक्ष्य समूह के लिए अनुकूलन कार्यक्रम लाया, लघु किसान कार्यक्रम लाया, इसमें कहीं ना कहीं केवल किसानों को ही फोकस किया गया। अन्य जो और रहते हैं आपके यहाँ व्यवसायी, जो अन्य कोई छोटे मोटे कार्य करते हैं, और कोई मजदूर हैं, नाई है, बढ़ई है, और कोई है, या फिर बीपीएल परिवार है, इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। कब से नहीं पड़ा है, पहली पंचवर्षीय से, उसमें कृषि था, दूसरी पंचवर्षीय उद्योग था, फिर आया तीसरी में दोनों लाया, उसके बाद हरित क्रांति आया। इसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कृषक वर्ग को ही फ़ायदा मिल रहा है, अन्य तबके के जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या उनके जीवन स्तर बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कोई ख़ास एफर्ट नहीं लगाया जा रहा है। तो इस सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमने, देखिए कितने पहले लाए, देखिए 1973 तक हमारा देश आज़ाद हुआ था 47 में, और हम लोग 50 में हुए गणतंत्र, और 51 से बनते आ रहा है पंचवर्षीय। तो इतने वर्षों तक शासन सामान्य मजदूरों, सामान्य लोग जो बीपीएल परिवार के, उनको उनकी आय में अच्छी खासी वृद्धि करने के लिए कोई ख़ास एफर्ट नहीं लगा पाई। तो इन्हीं सब कमियों को देखते हुए 1978 में IRDP लाया गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट विषय में।
देखिए, इन्हीं का इसी केवल किसानों को ध्यान रखा गया। इस जो पहले हमने जो पढ़ा था नियम सॉरी कार्यक्रम, केवल अन्य तबके के लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। इसी कमी को दूर करने के लिए IRDP योजना लाया गया, जो मील का पत्थर साबित हुआ। इसका वर्ष था 1978। तो IRDP का अगर डेट पूछेगा तो आप बताना पड़ेगा IRDP। इसका इंग्लिश में नाम होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान या एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। ठीक है, ये हो गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कमी लाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में कमी लाना, लघु व सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूर जिसकी आय 11,000 से कम है वार्षिक। देखिए, हम मासिक ये बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी आय 11,000 से कम है। देखिए, कुछ पॉइंट जो है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी क्या उद्देश्य था, क्या उसकी क्राइटेरिया थी। ये सब लघु व सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर जिसकी आय 11,000 से कम थी, इस योजना में पात्र होंगे। जो आपका IRDP योजना लाया गया था। अभी इस योजना में क्या क्या कार्य होगा वो हम नीचे पढ़ेंगे, लेकिन इस योजना के लिए IRDP के लिए पात्र कौन होगा? तो जिसके लघु सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर और अन्य तबके के लोग जिनकी आय 11,000 से कम है, इस योजना के पात्र होंगे। अब इस योजना को चलाया कौन जा रहा था? ये DRDA के द्वारा जाते हैं। DRDA ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये आपका केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र प्रवर्तित योजना हो रहती है DRDA। नेक्स्ट देखते हैं, BPL से ग्रामीण जनों को ऊपर लाने तथा उनको छोटे छोटे रोजगार जैसे कुटीर उद्योग है और छोटे मोटे काम है, उनको शुरू करने के लिए उसको कुछ इनपुट राशि, इनपुट मतलब सहायता राशि दी जाती थी। इनपुट राशि कहने का मतलब है उनको सहायता राशि दिया जाता था इस योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत क्या काम होता था? देखिए, इसके पात्र कौन थे? जिसका आय 11,000 से कम है। दूसरी बात, इसको चलाया कहाँ से जा रहा था? तो DRDA के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा था। ये आपके जिला स्तर पर एक कार्यालय होता है DRDA। BPL ग्रामीण जनों को उसके आय में वृद्धि करने के लिए, छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने के लिए कुछ पैसे उनको उधार के रूप में दिए जाते थे। ठीक है, अब कितना पैसा दिया जाता था ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन जितना भी पैसा उनको दिया जाता था उसका 25% लघु किसानों को सब्सिडी दी जाती थी। सब्सिडी का मतलब होता है फ्री, आपको उसके शासन को वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शासन ने किसी किसान को 100 रुपये दिया है ना, तो उसकी 25% हो गया 25 रुपये, तो इसका होता है -75। तो इस 100 रुपये में किसान को 25 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, केवल 75 रुपया वो गवर्नमेंट को या फिर DRDA को वापस करेगा। ये कौन करेगा? लघु सीमांत, उसी लघु किसान और सीमांत को 33% छूट दिया गया था, क्योंकि लघु के पास कुछ ज़्यादा ज़मीन था वो, तो इसके अपेक्षा कुछ अमीर थे, और जो सीमांत किसान थे उससे कुछ कम ज़मीन था, तो इससे अपेक्षा कुछ कम अमीर थे, मतलब इससे गरीब थे, इसलिए इनको 33% सब्सिडी दी जा रही थी। और उसके बाद जो ST/SC हैं उसको 50% सब्सिडी दी जा रही थी। ST/SC जैसे जब कोई ST/SC लोग हैं वो अपना कार्य करना चाहते हैं, कार्य के लिए कोई उद्योग खोलना चाहते हैं, तो उनको 100 रुपये में 50% की छूट थी। मतलब उनको केवल आधे पैसा शासन को लौटाना था, आधे पैसा लौटाने की आवश्यकता नहीं थी। और ये हमारी केंद्र प्रवर्तित योजना है, जो आपका IRDP है। IRDP आपकी केंद्र प्रवर्तित योजना है। यदि केंद्र द्वारा 100 रुपये दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को, तो 50 रुपये आपका केंद्र देगा और 50 रुपये आपका राज्य शासन देगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, केंद्र राज्य का वित्तीय अंश 50-50 रहेगा। अब इसी योजना के अंतर्गत हमने कुछ उप योजना लाए। इसी योजना के लिए कुछ उप योजना लाया गया। उप योजना इसलिए लाया गया, इस योजना के उद्देश्य को साकार करने के लिए। इस जो योजना है, क्योंकि हमारा ये IRDP का उद्देश्य क्या था? IRDP इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में BPL परिवारों को आय में वृद्धि करना, उनको कुटीर उद्योग आदि के लिए कुछ पैसा देना। तो उसके लिए देखें कि आप किसी परिवार को पैसा तो दे दोगे,
नो डाउट आप पैसा तो दे दोगे, लेकिन वो पैसा लेके करेंगे क्या जब भी यदि उनके पास कोई स्किल नहीं रहेगा, उनको कुछ पता नहीं रहेगा कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। तो इन सब के लिए उन कुछ और योजना लाया गया। जैसे ये देखिए, एक है आपका ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण। जब आप उनको पहले प्रशिक्षित कर दीजिए, उसके बाद उसको पैसा दीजिए ताकि वो उस प्रशिक्षण का लाभ उठाकर कुछ कार्य किया जा सके। मतलब आप यदि किसी व्यक्ति को जो गांव में ऐसी सामान्य रहता है, उसको अगर आप इनपुट राशि कुछ दे भी देंगे तो वो क्या कर लेगा? जब तक उसके पास कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं रहेगा, वो किसी काम को करना नहीं जानता है, कोई काम सीखा नहीं है, बिल्कुल बैल है, बोका है, तो क्या करेगा वो? आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। तो इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण युवाओं के रोजगार हेतु प्रशिक्षण 1979 में लाया गया। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों का विकास करना है, तो इसलिए महिलाओं को प्रशिक्षण करने के लिए, महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए कुछ पैसा दिया जाना है उनको कि वो अपना कुछ काम कर सके या फिर अपना रोजगार बढ़ा सके। तो इसके लिए भी महिलाओं को कुछ प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद है गंगा कल्याण योजना। गंगा कल्याण योजना ये पानी से संबंधित है, आगे देखेंगे। अब देखते हैं इसका पहला क्या है, ग्रामीण युवाओं के रोजगार हेतु प्रशिक्षण। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले 18 से 35 आयु के बीपीएल परिवार के युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना। ठीक है, वही बात आ गई कि आपको आईआरडीपी के अंतर्गत पैसा दिया जाएगा। आईआरडीपी के अंदर आपको पैसा दिया जाएगा। उस पैसे का उपयोग आपको कैसे करना है, कैसा उद्योग धंधा चलाना है, कैसा क्या करना है, इस सब का प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण लाया गया। और इस योजना के लिए या इस प्रशिक्षण के लिए पात्र होगा 18 से 35 आयु के बीपीएल परिवार के युवा, कम से कम एक परिवार का एक युवा, आपको वो चयन करना है। अब इनको क्या करना है, अब इनका क्या टारगेट था इसमें, ये देखिए, इनका टारगेट था कि प्रतिवर्ष हमको 2 लाख युवा को प्रशिक्षित करना है। प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को हमको ट्रेनिंग देनी है। प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देनी है और प्रति ब्लॉक में 40 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रतिवर्ष ये आपका है, ये मान लेते हैं आपका भारत में है। भारत में आपको प्रतिवर्ष 2 लाख ग्रामीण युवा को प्रशिक्षण प्रदान करना है और प्रति ब्लॉक, प्रति जनपद आपको कम से कम 40 युवाओं को आपको ट्रेनिंग देना है, जिसकी आय 3500 से कम है। इस योजना को फिर से एक बार समझ लीजिए। ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार को प्रशिक्षण देना है। अब प्रशिक्षण क्यों देना है, क्योंकि उसको आईआरडीपी के अंतर्गत मिलेगा पैसा। अब उस पैसे का उनको कैसे उपयोग करना है, कहाँ काम लगाना है, कहाँ कार्य धंधा करना है, कैसा करना है, इन सब के लिए प्रशिक्षण देना है। और उसके लिए पात्र होगा 18 से 35 वर्ष के आयु के बीपीएल के परिवार। प्रतिवर्ष 2 लाख भारत में प्रतिवर्ष 2 लाख व्यक्तियों को आपको ट्रेनिंग देना है। प्रति ब्लॉक 40 युवाओं को कम से कम ट्रेनिंग देना है, जिसकी आय 3500 से कम है। अब इसमें भी कुछ प्राथमिकता दी गई है, वो देख लीजिए। ये जो हम ट्रेनिंग देने के लिए जो युवाओं का चयन कर रहे हैं, है ना, उसमें 50% ST/SC होना, 50% ST/SC होना चाहिए, 50% ST होना चाहिए और 40% महिलाएं होनी चाहिए। इसी 50% में जैसे हमने 100 व्यक्ति चुन लिया, तो 50% आपका ST/SC को चुनना है, 50% आपको ST/SC चुनना है और इसी 50 में 40% आपको महिला चुनना है। ठीक है, इसी 50 में आपको 40% महिलाओं का चुनाव करना है, जिसकी आय 3500 से कम हो। देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है। ये जैसे लिखा है कि इसी क्षेत्र में 50 में आपको 40% महिला करनी होगी। अगला आपका योजना है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों का विकास। ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। धन्यवाद।